जब एक हॉटशॉट न्यूरोसर्जन किसी के जीवन को समाप्त करने की अपनी क्षमता का पता लगाता है तो केवल उसके दिमाग का उपयोग करके वह जवाब की तलाश में नए ऑरियंस की यात्रा करता है, जबकि उसकी जैविक माँ उसकी वापसी का इंतजार करती है। वह एक से मिलती है पैरानॉर्मल एजेंट जो उसे यह सिखाने का वादा करता है कि पहली सड़क पर पुराने मिफेयर होम के बाहर उसकी शक्ति का दोहन कैसे किया जाए। नए ऑरियंस डॉक्टर वर्नोन लैम्प आखिरकार डॉक्टर के रूप में जीवन में आते हैं, नए डॉक्टर को प्रतिस्थापित करते हैं, अपने मरीज को पहली बार डेयर मिफेयर देखता है और महसूस करता है कि वह उतना बूढ़ा नहीं है जितना उसने सेकंड बाद में मान लिया था कि बाद में डेल्फिना ने उस डिरेरी का उल्लेख किया है और उसे यह पसंद नहीं है अगर उसका थोरेजिन शॉट नहीं है। उसे शॉट डॉक्टर मेने की समीक्षा करने से पहले समय पर प्रशासित किया जाता है और पता चलता है कि वह पिछले 7 वर्षों से कैटेटोनिक है और उसने अपना जीवन लेने का प्रयास किया है। पिछले फाइल को पढ़ने के बाद डॉक्टर की जमीन घर के चारों ओर दिखती है जब वह अचानक एक रहस्यमय आदमी को बाहर देखता है। जब डॉक्टर उससे संपर्क करने की कोशिश करता है तो आदमी कहीं नहीं पाया जाता है। डेल्फिन से पूछा कि वह आदमी कहाँ गया था, लेकिन व्यस्त कार्यवाहक का दावा है कि वहाँ कोई नहीं था। जब डॉक्टर लैब और दाढ़ी अकेले होते हैं तो उसने अपने अनुत्तरदायी रोगी से पूछा कि सैन फ्रांसिस्को में उसके साथ क्या हुआ था। एक युवा न्यूरोसर्जन जिसका नाम डॉ खंडहर क्षेत्र रक्षण है अपनी गोद लेने वाली माँ के गोदी में लौटने के तुरंत बाद अपनी नाव को समुद्र में ले जाता है। बाद में उसे एक सुखद गोद लेने के लिए बधाई देता है। दिन की पंक्ति और उसके रोगी जॉय से बात करता है जो सर्जरी से गुजरना चाहता है और उसे जारी करता है कि वह अच्छे हाथों में है। लेकिन ऑपरेशन शुरू होने के बाद डॉक्टर नॉर्टन का पदभार संभाल लेता है और वास्तविक आदेश देता है मूल्यांकन करने के लिए, क्योंकि वे बोर्ड घड़ी के नीचे होंगे जिसमें डैनियल लेनली भी शामिल है। सर्जरी पंक्ति के दौरान उनके पास कोई भी सीईओ है और जोर देकर कहता है कि उसे प्रक्रिया का नेतृत्व करना चाहिए और विश्वास करना चाहिए कि रोगी मेज पर स्थिति खराब हो जाएगी। रक्तस्राव को उसकी चिंता को खारिज कर दिया जाता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद रोगी को गहराई से खून बहाना शुरू हो जाता है, इसलिए वे सफल होने के तुरंत बाद रोगी को जल्दी से उसकी तरफ फ्लिप कर देते हैं। सर्जरी डॉक्टर रवान को आज्ञा दे सकता है, लेकिन यह भी सवाल करता है कि वह अपने रोवन पर क्यों नहीं चल सकता है। यह मानता है कि क्रोध का सहारा लेने से उसके रोगियों को नहीं बचाया जाएगा, लेकिन वह माया से वादा करती है कि अगर वह कभी किसी दिन आप अस्पताल के दालान में उसकी चिंताओं को कम नहीं करेंगे। रोवन एलेना में चलता है जो यह बताता है कि उसका कैंसर उसकी माँ की पंक्ति के लिए चिंतित है और जल्दी से काफ के पास जाता है। उसे बुखार के लिए उसे डैनियल लेनली की सिफारिश करने के लिए कहा, जिसकी कंपनी रेवेना स्टेम सेल रिसर्च रोबोट वह पार्ट टाइम रिसर्च के रूप में आवेदन करना चाहती है और संभवतः उसकी माँ और शामिल है कैंसर के परीक्षण। हालांकि बेक मना कर देते हैं और बाद में उसके अहंकार और अनुभवहीन और नेतृत्व पर टिप्पणी करते हैं कि अचानक उग्र पंक्ति और एक दृष्टि है जहां वह देखती है कि डॉक्टर के हमलों ने इसे पुराने रूप से नष्ट कर दिया है। आदमी अपने सिर को छूता है जैसे कि दशकों पहले अपनी कुर्सी पर गिरने से पहले एक तीव्र सिरदर्द से पीड़ित एक युवा डेयरे पिता को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में डफी कबूल करता है जो उसके जाने के बाद से उसके पास गया था थोड़ा, या फिर वह अपनी माला का उपयोग स्कूल के मैदान में लकड़ी में लेशर नाम को खरोंचने के लिए करती है। जब वह अचानक देखती है तो गुलाब की पंखुड़ियों की साइट उसके स्कूल के साथियों के आसपास गिरती है। लैशर जो उसे पुजारी के बारे में जो कुछ भी कहता है उसे खारिज करने के लिए कहता है। बाद में उसकी चाची कार्लोटा उसे स्कूलों में ले जाती है। उसके कमरे में लैशर को प्रोत्साहित करने के लिए होती है जो लैशर और ए के साथ बोलती है। अजीब आदमी वह अपने समय को पतामा के साथ बुलाता है। जब वह छोटी थी तो वह कहती है कि वह पते पर रखेगी और अपने चाचा पोर्टलैंड में एक पार्टी के लिए ट्रेलिस को गायब कर देगी जो कि डियरे को प्रोत्साहित करती है। वर्तमान और विभाजन में ऐसा ही करना है कि वह मानती है कि उसने डॉक्टर बिल्ली के साथ जो किया वह ठीक वैसा ही था जैसा उसने दूसरी कक्षा में एक लड़की को किया था। दुबले पतले आश्वासन के बावजूद उसके दिमाग को तोड़ने के लिए उनकी धमनी की यह उसकी नहीं थी। चिंता करने वाले डॉक्टर को यह विश्वास हो जाता है कि पंक्ति में होने पर उसकी आनुवांशिक स्थिति होती है और वह अपने जन्म के माता पिता के बारे में जानने में रुचि दिखाती है। एलिना बताती है कि उनके सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद यह एक बंद गोद था और एजेंसी खंडहर प्रस्थान के तुरंत बाद रिकॉर्ड जारी नहीं करेगी। एलिना एक रहस्यमय प्रतीक के साथ कॉलिंग कार्ड संख्या को कॉल करती है और मामले में एजेंट हैंडलिंग पंक्ति के साथ बोलने के लिए कहती है। रिसेप्शनिस्ट को दुबला करने के बाद सिपरी की फाइल आती है और किसी के मामले के लिए शिकायतकर्ता को एजेंट नियुक्त किया जाता है। एलेना उसके लिए एक संदेश छोड़ती है जिसमें बताती है कि उसकी बेटी को नुकसान हुआ है उसके दिमाग के साथ एक और व्यक्ति और जिसे उसकी जरूरत है, और यह जांचने के लिए कि क्या नए ऑरियंस में कुछ भी बदल गया है। शाम को घूमने वाले एक स्थानीय बार में अधिकतम मिलने के लिए जो अस्वीकार करते हैं बाहर लटकाओ, लेकिन उसके दृष्टिकोण में देखने के बाद एक और आदमी ईर्ष्या अधिकतम उसके साथ रात बिताने के बाद एक साथ सोने के बाद वे प्यार और बर्बादी के बारे में चर्चा करते हैं। मैक बताता है कि वह अपने पारस्परिक नहीं कर सकता भावनाओं को वह दशकों पहले चाचा पोर्टलैंड छोड़ने के लिए बिस्तर से बाहर हो जाता है। 3 सज्जनों में से संरक्षक के रूप में चुनने के लिए और उन्हें सेकंड पूरा करने के लिए एक कार्य देता है। बाद में वृद्ध व्यक्ति का स्वागत करता है पार्टी के लिए और नोटिस किया कि वह एक हार पहने हुए है जो देर से माँ के थे। उनकी बातचीत के दौरान दीदार ने अपनी माँ की मृत्यु के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए विश्वास किया कि उसे धक्का दिया गया था और वास्तव में नहीं था, और उसका अपना जीवन जिसके लिए पोर्टलैंड आंशिक रूप से सहमत है उनकी बातचीत को बाधित करता है और इस बीच डांस करने के लिए कहा जाता है। लैशर डेयर को देखता है क्योंकि वह रात बिताने के बाद पैट्रिक के साथ नृत्य करता है। अगली सुबह अकेले और खिड़की के बाहर खराब सप्ताह में वह नौकरों को स्ट्रेचर पर एक रैप बॉडी ले जाते हुए देखती है। अचानक कोई दरवाजे पर दस्तक देता है और उसे नीचे जाने के लिए कहता है। वर्तमान साइप्रियन में उसके और कार्लोटा से मिलने के बाद अपने दस्ताने को उतारने के बाद पहली सड़क पर पुराने
मेफेयर हाउस के सामने खड़ा होता है और बार को छूने से वह लैशर को सामने रखता है। एक गुलाबी पोशाक में लटकी हुई लड़की वह तुरंत यह बताने के लिए अलीना को फोन करती है कि लैशर अभी भी उस क्षेत्र में है जिसका अर्थ है और सुरक्षित है। जब एक पंक्ति के बाद पूरे लुक पर चिंता व्यक्त करता है और जब वह साइप्रट वादों को पारित करती है तो वह अगली सुबह रोवन अपने नौकरी के लिए डैनियल एमिली के साथ साक्षात्कार के लिए राजस्व में आएगी, जो जानती है कि वह अपनी माँ को अपने परीक्षणों में निचोड़ने का इरादा रखती है, उसे नौकरी प्रदान करता है और उसकी मां डैनियल के लिए बहुत कुछ सुरक्षित करने के लिए नीचे की ओर जाता है, जो 30 रोगियों की सूची में असली है, और जोर देकर कहता है कि उसने एक मरीज को चुना है जो उसकी मां की जगह लेगा। डैनियल के अहंकार और सहानुभूति पंक्ति की कमी के साथ संक्रमित होने के बाद और एक टूटने और केराटिन धमनी की एक और दृष्टि है और आदमी अपने कानों से खून के छींटे के साथ फर्श पर गिर जाता है। उसके रोहन के साथ होने वाली अजीब घटनाओं के कारण वह अपनी माँ के पास घर चलाती है। वह बिस्तर पर उसके बगल में रहती है और उस नुकसान को स्वीकार करती है जो उसे किसी अन्य व्यक्ति को बर्बाद करने के बावजूद होती है। राक्षसी शक्तियां एलेना उसे विश्वास दिलाती हैं कि वह बीमार महिला से आग्रह नहीं करती है कि वह अपनी बेटी को मूल विचारों में न देने का आग्रह करे, क्योंकि वह अपने अंतिम दिनों को रौंदने के जुनून के साथ नहीं बिताना चाहती है। पिछले पिता में उसका भ्रम है कि वह एक गर्भवती डियरे का दौरा करती है। वह मानती है कि बच्चे के पिता देशभक्त हैं, जिसे वह सोचती है कि उसकी चाची या लोटा की हत्या कर दी गई थी, जो कि संदिग्ध लोगों के संदेह में थी। लैशर के साथ उसकी बातचीत के परिणामस्वरूप उसकी गर्भावस्था जो वह गर्भवती महिला को खारिज कर देती है, फिर घर से बाहर ले जाने के लिए बैग ले जाती है। जब पूर्व सुझाव देता है कि प्रार्थना करने वाले उस पर चिल्लाते हैं छोड़ने के लिए, क्योंकि वह सोचती है कि वह डरती है। हाँ, यह ठीक उसी तरह है जैसे हर कोई पराजित हो जाता है जहाँ वह बालकनी से बाहर जाती है, जहाँ वह कूदने के लिए रेलिंग पर रहती है। चलो, वह आवाज सुनता है और एक रहस्यमय बल उसे वापस सुरक्षा के लिए खींचता है। आदमी फिर उसे नीचे खोजने के लिए कहता है कि डेरे अंधेरे रहने वाले कमरे में लेशर से मिलने जाता है। उसे बताता है कि बच्चा अपने जीवन को बदल देगा जितना आदमी प्रकट करता है। उसका हार उन्हें एक साथ ऊंचा कर देता है और वह उम्र के साथ बांधने का फैसला करने के लिए उम्र का है। जब डेर ने हार को लेजर से दूर ले जाने के बाद शिफ्ट को आकार देने की अपनी क्षमता का खुलासा किया, जिसमें दावा किया गया कि वह हर कोई है और नहीं। एक बार जब लैशर पूछती है कि क्या वह उसे गर्भवती महिला को ले जाएगी, तो वह यह घोषणा करने के लिए लेजर को प्रेरित करने के लिए हार पहनकर सहमत हो जाएगी कि वह अब उसकी है, जो बाध्यकारी डियर के जाने के बाद है, श्रम और एक स्वस्थ बच्ची को जन्म देता है। सेकंड बाद में या लोटा शिशु को पते के बावजूद ले जाता है। कृपया अपने बच्चे को डॉक्टर के बारे में तर्क देने के लिए पहले बच्चे को देखने के लिए अच्छा है। एलेना के साथ कार्लोटा की जरूरत है कि वह अपने बच्चे को जन्म दे जो नियमों की गणना करता है। एलेना को पहले एलेना का पालन करना चाहिए। उसका नाम बदल देगा क्योंकि वह अब एक मेफेयर नहीं है। दूसरा, जी कभी भी नए में नहीं लौटना चाहिए। परिवार से संपर्क करें या संपर्क करें। बच्चे को उसकी असली पहचान कभी नहीं पता होनी चाहिए क्योंकि यह परिवार और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक है। जब अलीना ने पूछा कि बच्चे का नाम क्या है, डेरे अपनी भूमिका का नाम देना चाहते थे। जब वर्तमान में एक पुजारी अलीना को आशीर्वाद देता है क्योंकि वह अपने अंतिम क्षणों में पहुंचती है। अपनी मां के बगल में क्यों झूठ बोलती है और एलेना के लिए शोक मनाती है जो उसकी आखिरी सांस लेती है। दशकों पहले जब कार्लोटा घर लौटता है तो वह डेरे को सूचित करती है कि बच्चे का निधन एक विकृत दिल के कारण हो गया क्योंकि डेरे लेता है और विनाशकारी समाचार। कार्लोटा उसे बताता है कि डॉक्टर जल्द ही आ जाएगा। वर्तमान डॉक्टर लैब में उसकी नींद में मदद करने के लिए उसे एक शॉट देने के लिए डेरे छाती पर खरोंच को नोटिस करता है और कहता है कि महिला हार को उतारना चाहती है। फिर वह ले जाती है, हार बंद करो और उसे अपनी जेब में रखने के लिए उत्सुक हो जाओ कि कौन डेरे थोरेजिन के बिना है। वह फुसफुसाता है कि वह उसे रिसेप्शनिस्ट को कहीं और शॉट नहीं दे रहा है और साइप्रियन का निर्माण करता है जो लैशर एलिना को उसके इस बीच से अनजान कहने के लिए उसे सचेत करने की कोशिश कर रहा है कि रोमन एक अजीब शोर सुनता है और अपनी नाव में जागता है क्योंकि वह अपने सामने के दरवाजे पर जाती है। वह लैशर को देखती है, प्रकट होता है, लेकिन वह जल्दी से गायब हो जाता है क्योंकि बिजली की चमक 1680 एक सुजेन में होती है और उसकी बहन की आग ने विलोबार और बर्ड ओच और डोना लेक स्कॉटलैंड की खोज करके बीमार पिता की मदद की। जब खेत में फूल इकट्ठा होते हैं तो एक आदमी एक पेड़ के पीछे से दिखाई देता है जिसे यूरी के रूप में सुजेन सुख दूर दिखता है, जबकि कार की अजीब आवाजें उसकी दत्तक माँ के बाद सुजेन नाम को फुसफुसाती हैं। पासिंग रोमन अपने जन्म के माता पिता का पता लगाने की उम्मीद में दक्षिण बे गोद लेने से संपर्क करने का फैसला करती है, लेकिन महिला का कहना है कि एजेंसी 1995 तक नहीं खुली थी क्योंकि वह 19 में अपनाई गई थी। 90 के रूप में वह अपनी नाव की ओर गोदी पर चलती है। एक कार को संदिग्ध रूप से नाव पर ड्राइविंग करते हुए नोटिस करती है कि वह अपने सपनों के बहकावे में अपनी माँ की कमाई को गले लगाते हुए खुद को सोने के लिए पीती है। लैशर के साथ बोलता है जो बताता है कि वह पंक्ति में पाया गया है और अपनी बेटी लेशर को देखने पर जोर देने के बाद दावा करता है कि उसे जागने और अपनी शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता है। जब वह वास्तविकता में वापस आ जाएगी, उसके चेहरे पर एक आंसू को फीड करें और उससे पूछा कि क्या वह अगली सुबह की पंक्ति में ठीक है और देखती है कि उसे उसके सामान्य कार्य अनुसूची से हटा दिया गया है जो उसे डॉक्टर के साथ मिलती है। कौन कहता है कि यह उसके लिए काम नहीं करने का उसका निर्णय था जब वह दुखी थी और बताती है कि काम करने से उसके दिमाग को साफ करने में मदद मिलती है। डॉक्टर काक सुझाव देते हैं कि रोवन डॉक्टर डेविस को पहले टीम मनोचिकित्सक देखें। इस बीच साइप्रियन विभिन्न
वस्तुओं को छूने के बाद जवाबों की तलाश में खंडहर नाव में घुस जाता है। वह अतीत की झलक देखता है और अपने कार्यालय की पंक्ति और उत्तरों में रोलैंड्स के आंतरिक दर्द और नई शक्तियों का पता लगाता है। डॉक्टर उसके मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सवाल करते हैं। वह स्वीकार करती है कि वह अपनी मां के हाल ही में डॉक्टर डेविस के जाने के बाद भी काम करना जारी रखती है। उसके बारे में डैनियल लेनी से पूछा गया था कि उसकी उपस्थिति में मृत्यु हो गई, जो रक्षात्मक हो जाता है और अनजाने में मनोचिकित्सक के लिए एक गहन माइग्रेन शुरू हो जाता है क्योंकि दर्द बिगड़ जाता है। उसकी नाक से खून बहने लगता है और तुरंत अस्पताल छोड़ने के लिए जब वह पार्किंग स्थल पर पहुंचती है तो बर्बाद हो जाती है। पक्षी की बूंदों से ढके हुए हैं क्योंकि वह ऊपर की कौवे को देखती है। उनमें से कई उसकी कार पर बेजान गिरती हैं। जब वह अपने वाहन के अंदर पक्षी के शवों को चुपके से ले जाती है, उसे समुद्र तट पर ले जाने और रेत के रोमन में कौवे को दफनाने और अल्प्राजोलम टैबलेट लेने के बाद जो उसे अपने सपने में सोने के लिए कहता है और अलीना को देखता है जो आमंत्रित करता है, या मेफेयर में घर को देखते हुए और समुद्र तट पर सोते हुए साइप्रियन फोन पर कुछ साल बोलता है और अपने सहयोगी को बताता है कि उसे केस साइप्रियन के साथ कठिनाई हो रही है जो एक पैरानॉर्मल के लिए काम करता है। एक शुभंकर को बताने वाले संगठन का मानना है कि न्यूरोसर्जन उसकी असली पहचान जानने का हकदार है, लेकिन एक खोज है कि उसकी रक्षा करने के सभी प्रयास रोहन की बर्बादी के लिए जाएंगे। जो पता चलता है वह वास्तव में अपने सपने में है। लेजर के पास एक कुर्सी पर बैठती है जो उसे उस समय की याद दिलाती है जब वह अस्पताल में थी, जहाँ वह उसे शब्दों का उपयोग करके खोजने में सक्षम थी। माँ ने उसे सिखाया कि वह गायब होने से पहले उन शब्दों को याद करने का निर्देश देती है या याद करती है। जब वह जानती है कि वह अब गैर जिम्मेदार जी नहीं है तो एक डॉक्टर लैब देखें जो एक वकील को जानता है जो उसकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको घर से बाहर निकलने से पहले इंतजार करना होगा क्योंकि कार्लोटा डेयरे के पास पहुंचते हुए कैटेटोनिक काम करता है क्योंकि डॉक्टर मिन ने उसे एक थोराजीन इंजेक्शन देने का नाटक करते हैं जो शाम को रोबन ध्वनि के लिए जाता है। समुद्र तट पर अजनबियों की पार्टी करते समय जब वह अपनी कार की ओर चलती है तो वह साइप्रियन को देखती है जिसे वह साइप्रियन के बाद सामना करती है। यह सुझाव देती है कि वे अपनी बातचीत को एक शांत जगह पर ले जाएं और जब छोड़ने का प्रयास करें साइप्रियन उसके हाथ पकड़ लेता है। उसे रोकने के लिए वह जमीन पर गिर जाता है। चिंतित न्यूरोसर्जन के चारों ओर सीपीआर करता है इससे पहले कि एक एम्बुलेंस आती है क्योंकि मेडिक्स लेता है। साइप्रियन रोबन अपने कोट को ले जाता है और उसे बाहर निकालता है। फोन केवल उसकी हाल की तस्वीरों की खोज करने के लिए एक पुराने घर के सामने डेरेन और 90 के साथ एलेना की एक तस्वीर के साथ। बाद में वह अस्पताल में साइप्रट का दौरा करती है जिसे वह पाता है बाहर की उसने अपने आईवी को हटा दिया और अपने कमरे में भाग गई। बियर की दवा उसके निजी सामान से नाराज हो गई और व्याकुल हो गई कि उसने दीवार के खिलाफ अपने बर्फ के ग्लोब को उछाल दिया और टूटे हुए कांच को ले लिया। इस बीच उसकी हथेली को काट दिया और नए ऑरलियंस एशले ब्राउजर के लिए एक उड़ान पर सवार हो गया जिसमें उसने साइप्रियोट्स की तस्वीरों के माध्यम से मुकदमा किया और छवि के रूप में डेयरे और एलेन पर, जहां वह पृष्ठभूमि में रहस्यमय लेशर देखती है। जल्द ही डेयरे के बाद जहां वह हाथ देखती है वह लेशर को देखती है जिसमें उस पंक्ति का उल्लेख होता है और जल्द ही उससे मिलेंगे। बाद में डियरे और लेशर एक अंतरंग क्षण साझा करते हैं जो किसी तरह उसकी नींद में भी अनुभव करता है। अगले दिन डेल्फिन ब्रशिंग डियरे बाल जब कार्लोटा कमरे में प्रवेश करती है तो उसके रेनकोट डियरे के लिए पूछने के लिए उसकी चाची को डॉक्टर लैब पर नजर रखने की सलाह देती है, जिस पर उसे भरोसा नहीं है। डियरे खिड़की की ओर चलता है और केयरटेकर को छोड़ने के लिए कार्लो को लॉन्च करता है। उसे सामने के दरवाजे से देखता है कि उसके पैरों पर डियरे को देखकर चौंक जाता है और उसकी आंखों से निवेदन करता है कि वह उसे छोड़ दे और एक सहानुभूति रखने वाला उसे एक जानने की लहर देता है। जैसे ही वह घर से बाहर निकलती है वह कई वर्षों में पहली बार स्वतंत्रता की भावना को गले लगाती है। जब नए ऑरलियंस में पंक्ति आती है वह एक होटल में जांच करती है और कार्लोटा से गुजरती है जो वहाँ एक गिल्ड मीटिंग के लिए रोहन एक टूर गाइड को सुनती है जो भूतों के बारे में बोलती है, जो उसे खौफनाक याद दिलाती है कि उसने जल्द ही फोटो में कैसे देखा डियार्ड्रे अपने चाचा कोटलैंड का दौरा करने के बाद, जो उसे एक गर्म आलिंगन देता है जब उसके चाचा लैशेस के बारे में पूछताछ करते हैं, जहां वह इस बीच पंक्ति में नहीं जानता है और बार में जाता है और बोलता है। एक टूर गाइड जो फोटो सीसा में पुराने मेफेयर हाउस को पहचानता है क्योंकि मेफेयर परिवार ने अपने घर को यात्रा कार्यक्रम की उग्र पंक्ति से दूर ले जाने के लिए बहुत सारे पैसे दिए और भुगतान किया। डेयरे ने अपने आप को साफ करने के बाद दौरे के दौरान उसे वहां ले जाने के लिए पोर्टलैंड का उल्लेख किया है कि उसने अपनी बेटियों की पोशाक पहन रखी है जिससे चोट लगी है। याद है कि कार्लोटा सभी सुंदर कपड़े काट देगा, उसने उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया था। बाद में पता चलता है कि उसकी बेटी अभी भी जीवित है और कोर्टलैंड आश्चर्य करता है कि वह लिविंग रूम हो सकती है। डेयरे ने लेजर के माध्यम से शॉवर में रोबन को देखने के लिए एक जादू डाला। उसकी आंखें वह कमरे के चारों ओर देखती हैं और एक होटल की चाबी की पुष्टि करती हैं। उसकी बेटी होटल के रोबन में नए ऑरलियंस में है, जो साइप्रियन से एक कॉल प्राप्त करती है जो बताती है कि वह एक कर्मचारी को बताती है कि वह अपने साइप्रियन की रक्षा के लिए एक उच्चतर कर्मचारी को बताती है कि वह उसकी क्षमताओं के बारे में पता है और उसे सुनने के लिए उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। यह सुनकर वह उसके साथ मिलने के लिए सहमत हो जाता है। जब वह होटल में घूमता है लॉबियां बहुत सारे खड़े और अविश्वास करते हैं और उसे घर ले जाने की पेशकश करते हैं, जो यह समझाने के बाद अच्छी तरह से गिरावट आती है कि लैशर जाग रहा है क्योंकि वह लिफ्ट में भागती है और 10वीं मंजिल की ओर जाने वाले बटन को धक्का देता है जो वर्तमान में फुसफुसाते हुए मंत्रों को प्रस्तुत करता है और लिफ्ट गाड़ी के ऊपर से देखने के लिए तैयार होता है। इस बीच रोबन छोड़ने के लिए तैयार होता है और लिफ्ट में जाता है। जब वह खुलता है डिड्रे
को देखता है जिसे वह तुरंत पहचान लेती है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट जल्दी से फीकी पड़ जाती है जब वह देखती है कि उसकी मां के गले पर लगी स्लैश फर्श और पंक्ति और चीख और डरावनी से टकराती है। महिला के लगभग आलू के सिर के साथ प्रकाश को पकड़े हुए